बीबीसी दुनिया में आज देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ से मोहनजोदड़ो को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़, हजारों साल पुराने मोहनजोदड़ो को पहुंचा नुकसान। मोहनजोदड़ो को अब मरम्मत की जरूरत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। मोहनजोदड़ो में हुई तबाही की कवर स्टोरी में होगी चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, खार्किव के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाया गया, लेकिन अब भी जारी है लड़ाई। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन की हर फ्रंट लाइन पर किए जा रहे हैं जबरदस्त हमले। आर्मेनिया सरकार ने कहा, अजरबैजान के साथ लड़ाई में मारे गए 49 सैनिक। अजरबैजान के सैनिक कर रहे आर्मेनिया में घुसने की कोशिश। अजरबैजान का दावा, देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के जवाब में कर रहा है कार्रवाई। अगले सोमवार क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं 500 से अधिक विदेशी मेहमान। ब्रितानी अधिकारियों का अनुमान, ब्रिटेन के साथ राजनयिक संबंधों वाले तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भेजे गए हैं निमंत्रण। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। आरोप यह भी है कि जम्मू से लोगों की भर्ती ज्यादा हुई और मेरिट लिस्ट में कश्मीर के लोग कम रहे। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लाखों लोगों पर असर पड़ा है। बाढ़ ने सिर्फ लोगों के घर ही तबाह नहीं किए, बल्कि हजारों साल पुराने मोहनजोदड़ो के ढांचे को भी तहस नहस कर दिया है। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। पाकिस्तान दौरे पर गए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐतिहासिक विरासत मोहनजोदड़ो का दौरा किया, जहां भारी बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। अब कोशिश की जा रही है कि इस नुकसान की भरपाई की जाए और मोहनजोदड़ो की हालत ठीक की जाए, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मोहनजोदड़ो का हजारों साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम अब तक पूरी तरह से काम कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सहर बलोच। मैं इस वक्त मोहनजोदड़ो के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगस्त के मिड में यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते में खासी बारिश हुई थी। अभी जब यहाँ पर आकर मैंने बात की है तो मुझे बताया गया है कि 1400 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हुई थी, जो इस जगह की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं उसमें अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो स्टूपा है ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मुझे बताया गया कि जो इस स्टूपा की आउटर वॉल है, यानी जो बाहर इसकी हिफाजत के लिए तहें बनाई गई हैं, उसमें से बहुत बुरी तरह से एक डैमेज हुई है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इस जगह की हिफाजत की है वो ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी पानी को निकालने के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि ये जो 4500 साल पुरानी यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, इसी ने ही मदद की जो बारिश का पानी है उसको यहाँ से बाहर निकालने में। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसके लिए हमने डायरेक्टर जनरल मंजूर अहमद से, जो कि एंटिक्विटीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे भी बात की। हमारी उसमें कोई एफर्ट्स नहीं है। हमारे स्टाफ की एफर्ट्स सिर्फ ये थी कि ओरिजिनल ये ड्रेन आउट जाके बाहर जब जमा होता था वहाँ पे उन्होंने मशीनें लगा के उसको पानी को ड्रेन आउट किया। बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस जगह को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त है उसमें से निकाल दिया गया है। हालांकि जब मैं यहाँ पर पहुँची और जब डायरेक्टर जनरल से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी चांस इसका नहीं है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि इस जगह को अब मज़ीद महफूज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई है जो बारिश से या सैलाब से देखने में आई है। इस वक्त सबसे जो बड़ी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो उम्मीद है वो यही है कि किसी तरह से इस जगह को महफूज कर दें और इसमें किसी भी तरह की रिपेयर की ज़रूरत है वो उसको कम्प्लीटली कर दें। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इस जगह को कितना जल्दी जो है महफूज बनाया जाता है, कितनी जल्दी यहाँ पर जो आउटर लेयर है उसको मुकम्मल किया जाता है। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनका घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 28 लोगों का एक परिवार बाढ़ के बाद किस तरह गुजारा कर रहा है, देखिए तुरब असगर और वकास अनवर की रिपोर्ट में। हम लोग किसी को नहीं कहते, हमें शर्म आती है। हम बलोची लोग हैं, हम ऐसे किसी से नहीं मांगते, हम अपनी करते हैं, अपनी खाते हैं।
ये इधर फ्लड हुआ है, पानी की वजह से जो चौदीवारी है वो गिर गई है, एक कमरा है और जो किचन बाथ लेटरिन वगैरह हैं वो भी गिर गए हैं। ये हैं गुलाम फरीद। इनकी 4 बीवियां और 23 बच्चे हैं। हालिया बाढ़ ने उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी है। बाढ़ से पहले उनकी जिंदगी गुलजार थी। मुझे आना जाना पड़ता है रोज़ाना। पहले तो कारोबार भी था, सब चीज़ें थी। अभी सैलाब आने की वजह से सब काम रुक गया है। पहले तो जो काम चल रहा था ना मेरा शोरूम वाला, उधर माशाल्लाह मुझे 1.5 लाख रुपए की आमदनी आ जाती थी एक महीने में।